Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to new video tutorial Google SketchUp Pro 2019। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको चीज पीस सेट के मुतालिक गाइड भी करूंगा और बनाना भी सिखाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने एक किंग पीस बनाया था, चीज सेट में से एक पीस बनाया था जिसका नाम था किंग। आज हम पवन ऑन रॉक की ड्राइंग तैयार करेंगे, 3D ड्राइंग बनाएंगे और इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट तैयार होंगे, जो भी टूल्स इस्तेमाल होंगे वो आपको बताऊंगा कि किस तरह इस्तेमाल करने हैं और क्या तरीकेकार है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से ये बताता चलो, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दे ऑल द नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये पार्ट 2 अभी मैं बना रहा हूँ चीज पीस सेट में से पार्ट 2। पहले पार्ट 1 में मैंने बनाया था किंग, जो आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये पीस मैंने बनाया था किंग, और सेकंड में अभी बनाऊंगा पवन और रॉक। ये 2 पीस आज की इस वीडियो में मैं तैयार करूंगा। उससे पहले गाइस, आजकल मुल्क के हालात बहुत नाकशीदा है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं और गरीब आवाम के लिए ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो मजदूर हजरात हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं, रोज़गार ख़त्म हो चुका है। बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक हम पर रहम करे, रहमत भेजे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने अपने, अभी मैं पवन की ड्राइंग तैयार करूंगा, पवन पीस की चीज सेट में से पवन पीस जो है उसकी ड्राइंग तैयार करूंगा। सबसे पहले आपने सर्कल लेना है, सर्कल की कमांड लेके आपने सर्कल ड्रा करना है। सर्कल ड्रा करने के लिए आपने बिल्कुल सर्कल कीबोर्ड से सी शॉर्टकट की से सर्कल ड्रा करना है। आपने 30 का सर्कल ले लेना है। 30 का सर्कल आपने डिमेंशन अपने साइज के हिसाब से रखनी है, जितना हिसाब से आपको ड्राइंग तैयार करनी है, 3D ऑब्जेक्ट तैयार करना है। उसके बाद आपने इसके सेगमेंट को सेट कर लेना है। ठीक है, सेगमेंट को सेट करने के बाद जहाँ तक आप जाते हैं 99 कर दिए मैंने सेगमेंट्स, और उसके बाद इधर इस्तेमाल हुआ, आप देखते हैं ये सर्कल तो ड्रा हो गया। अभी हम सर्कल को पुश एंड पुल की मदद से हम इसको उठाएंगे। पुश एंड पुल कीबोर्ड से पी टाइप करेंगे और ये वाला टूल है पुश एंड पुल। इसको क्लिक करते हुए आपने इसको पुश एंड पुल करना है। तो आपने सिंपली इसको 8 अप कर देना है। 8 अप करने के बाद आपने इसका सिंपली ऑफसेट लेना है। गाइस आपने इसके अंदर एक शेड तैयार करनी है, जो कि मैं अभी एक दो तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। ये फर्स्ट मेथड है जिसके तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आप इसकी हाइट ज्योमेट्री को ओपन कर लें और आपकी जो हिडन ज्योमेट्री है इसको ओपन कर लें, आपके लिए और इजी हो जाएगा। हिडन ज्योमेट्री पर अभी थोड़ी सीधी लाइन लगेगी। इसके बाद आपने आर्क का टूल लेना है, इस पॉइंट पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके आपने आर्क को ड्राइंग कर देना है। आर्क ड्राइंग हो गई है। उसके बाद आपने इस पुश एंड पुल टूल को थोड़ा सा नीचे कर देना है। ठीक है, अभी हमने फॉलो मी टूल लेना है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि गूगल स्केचअप में बहुत ज़बरदस्त, मैं तो इसको नाम देता हूँ किंग ऑफ टूल। ये किंग है गूगल स्केचअप का। ठीक है, तो इसको फॉलो मी टूल लेके आपने इसको राउंड कर देना है। आगे सामने ये एक शेप तैयार हो गई है। अभी मैं हिडन ज्योमेट्री को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये एक शेप तैयार हो गई। ठीक है गाइस, और उसके बाद आपने वापस आना है अपनी ड्राइंग में। इधर आके अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये बना हुआ है पुश एंड पुल टूल के साथ। फिर पुश एंड पुल टूल हमें यूज करना है और आपने इसको 6 अप कर देना है। 6 जैसे आप करेंगे, आप इसके साथ अभी
बटन दबाएंगे 4 mm हम इसको ऑफ कर लेंगे। अभी हम इसकी जो स्केल टूल के साथ कीबोर्ड से एस टाइप करेंगे और इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और बाहर निकालते हैं। ये हमारी शेप ड्रा हो गई। उसके बाद गाइज आपने पुश एंड पुल के टूल के साथ ये कर लिया है। फिर उसके बाद आपने फिर पुश एंड पुल टूल लेना है, इसको पुश कर लेना है 4 mm के बाद फिर आपने इसको फिर प्लस का बटन दबा के पुश एंड पुल टूल लेना है, इसको 5 mm कर लेना है और स्केल टूल के साथ आपने इसको सिलेक्ट करके इसके फेस को आउटर कर देना है। पुश एंड पुल टूल के साथ फिर आपने इसको अप करना है 2 mm। अप करने के बाद आपके पास एक सेम ये वाली ड्राइंग तैयार हो रही है। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी गलती कर गए हैं इस जगह पे हमने इसको थोड़ा सा और अप अंदर की तरफ ऐसे अप करते हैं। अभी पुश एंड पुल टूल के साथ हम इसको बाहर निकालते हैं 4 mm। स्केल टूल की मदद से इसको और हम आउट करते हैं। पुश एंड पुल टूल के साथ हम 4 mm इसको अप करेंगे। 2 mm करते हैं। उसके बाद पुश एंड पुल टूल के साथ हम 2 mm इसको और अप करते हैं। स्केल के साथ हम इसको अंदर की तरफ लेके जाते हैं। ये हमारी शेप जो है सेम उस तरह की हो गई है। ठीक है गाइस, फिर पुश एंड पुल टूल के साथ हम इसको पुल करेंगे। ये उठा लिया हमने इसको स्केल को। फिर इसके बाद स्केल टूल की मदद से हमने इसको बिल्कुल एक पॉइंट कौन सी बना लेनी है। ये देखें कौन, कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे तो इस शेप में चारों तरफ से ड्रा हो जाएगी। ये हमारी पॉइंट बन गई। फिर ऑफसेट का टूल लेंगे हम। ऑफसेट लेने के बाद हम इसको ड्रा करेंगे इस तरह से। पुश एंड पुल टूल लेंगे। अंदर वाला जो सर्कल है हम इसको अभी रिमूव कर देंगे। स्केल टूल की मदद से हम इसको थोड़ा सा अंदर आउट करेंगे। पुश एंड पुल टूल की मदद से हम इसको उठा के फिर अंदर आउट करेंगे। थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं 0.1 और स्केल टूल की मदद से अब इसको हमने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और ऐसे कर देते हैं। ये हमारी शेप तकरीबन ड्रा हो रही है। अच्छा ये देखें, अभी गाइस हमने इधर एक स्मूथ सा फेस देना है तो व्यू में जाके हिडन ज्योमेट्री को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आर्क टूल लेना है। आर्क टूल की मदद से हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पे मिलाएंगे। इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसके साथ मिला देंगे। हमारी आर्क टूल जो है सीधी नहीं है, स्केल को थोड़ा सा कर देंगे इस हिसाब से। अब ये देखिए हमारी एक शेप बहुत जबरदस्त किस्म की रेडी हो गई है। अब ये हम इसको फ्रंट देखें इसका।
तो गाइस ये शेप हमारे पास तकरीबन इस तरह की तैयार होगी। इसके बाद हिडन ज्योमेट्री को आपने क्लोज कर देना है। अच्छा, पिछली ड्राइंग में मैंने आपको सर्कल ड्रॉ करना सिखाया था कि सर्कल यानी कि बॉल टाइप किस तरह आप बना सकते हैं, बॉल किस तरह आप बना सकते हैं। वो आपको मैंने पिछली वीडियो में उसका लिंक दोबारा दे दूंगा। जो पहले वीडियो बनाई थी पार्ट 1 की जी सेट में, उसमें मैंने आपको ये ड्रा करना सिखाया था। और अभी मैं बॉल आपके सामने बनाऊंगा। हमने इसको ले लेना है सिंपल, सिर्फ इस हिस्से को हमने लेना है सिंपल। यहाँ पे आपने सर्कल ही इसके ऊपर अभी हमने ड्रा करना है। इसके ऊपर हमने सर्कल को लगाना है। जिस तरह ये शेप बनी हुई है तकरीबन हमारी ये शेप तैयार है। सर्कल लेना है, सी कमांड के साथ सर्कल आपने ड्रा कर लिया। उसके साथ आपने इसको सेट कर लेना है, 100% कर देते हैं। उसके बाद आपने सेकंड शेप में फिर दोबारा सर्कल लेना है क्योंकि हमने एक बोच टाइप बनानी है। सर्कल लेंगे, फ्रंट फेस के साथ हम इसका सेंटर ड्रा करेंगे और जिससे इसको ड्रा कर देंगे। इसको भी हम 100 कर देते हैं। अभी हम इसके साथ फॉलो करेंगे इसको। हमारा सर्कल तैयार हो गया है। थोड़ा सा पॉइंट रहेगा तो इसको हम फिल कर देते हैं दोनों तरफ से। सर्कल ड्रा होने के बाद हम इसको ग्रुप मेक एंड ग्रुप करते हैं। स्केल की कमांड के साथ हम इसको छोटा कर लेते हैं और मूव टूल के साथ अभी हम इसको रोटेट टूल के साथ इसको रोटेट कर लेते हैं। फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ठीक है। अभी सबको हम क्लिक करेंगे और इसको मूव के साथ प्रेस करके हम अपने सब्जेक्ट के पास ले आएंगे, ठीक है। फिर ज्योमेट्री के साथ ही हाइड ऑब्जेक्ट करके इसको सेट अप करें। मूव टूल के साथ फेस लाइन आते हैं आप सेंटर पॉइंट के साथ। सेंटर पॉइंट को आपने पकड़ना है। ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को पकड़ के ज्योमेट्री में इस सेंटर पॉइंट के साथ आपने क्लिक कर देना है। फिर आप सॉलिड में आ गए, या आपका बिल्कुल सेंटर में सर्कल लग गया। अभी इसको मूव टूल के साथ हमें थोड़ा सा इसको डाउन कर देना है। ठीक है, अभी इसके साइज को हम इधर से एडजस्ट कर लेना है। कंट्रोल टूल दबाएंगे, साइज मूव टूल के साथ इसको कर लेना है। सही, ये शेप हमारे पास अभी ज्योमेट्री को हाइड कर दें, इतने ज्योमेट्री जो है ऑफ कर दें। ये शेप गाइस हमारे पास बिल्कुल रेडी हो गई है। ये शेप हमारे पास तैयार हो गई, ठीक है। अभी नेक्स्ट शेप जो है हमारे पास हमने ये तैयार करनी है। सेम इसी शेप को अभी इसको दूसरे मेथड से मैं तैयार करके दिखाऊंगा। ये फर्स्ट मेथड था इस तरह, और दूसरे मेथड से आपने सिंपल इसको इधर इसी के ऊपर मैं ड्रा करता हूँ। सिंपल आपने लाइन टूल ले लेना है। लाइन टूल से इसका सेंटर मार्क कर लेना है। इस ड्राइंग का हमारे पास सेंटर होगा, सेंटर ले लें या एक व्यू साइड व्यू ले लें। मैं ये मार्क कर दूँ इस, ठीक है। अभी लाइन मार्क लेना है। लाइन मार्कर के साथ आप इधर लाइन लगा लेनी है, फर्स्ट लाइन, ठीक है। और जो मेजरिंग टूल है उसके साथ आप इसको मेजर करते रहना है। आपके सामने मैं मेजर कर रहा हूँ। इससे ड्राइंग बनाना और भी आसान हो जाएगा। ये मेजर कर रहा हूँ, पॉइंट लगा रहा हूँ हिडन लाइंस वगैरह के, ठीक है। अभी हमने आर टूल लेना है। आर टूल से सिंपल हमने इस जगह को आर कर लेना है और इसको सिलेक्ट करते हुए स्केल टूल की मदद से इसको थोड़ा सा ऐसे पुश कर लेना है, ठीक है। फिर आर टूल लेना है
आर्क टूल की मदद से आपने इसको आर्क कर देना है और स्केल टूल की मदद से इसको थोड़ा सा पुश कर देना है। फिर आपने आर्क टूल लेना है, आर्क टूल की मदद से आपने इसको जो मुकम्मल मैं इस जगह पे करता हूँ आर्क, इसको आर्क कर देना है, ये ठीक है। फिर उसके बाद आपने आर्क टूल लेना है, इस पॉइंट को रख के आपने इधर आर्क कर देना है। फिर उसके बाद आपने आर्क टूल लेना है, इस पॉइंट को आपने इधर रख के आर्क कर देना है। फिर लाइन टूल लेना है, लाइन टूल की मदद से आपने लाइन ड्रा कर लेनी है थोड़ा सा इस लेवल में। फिर ये लाइन ड्रा कर लेनी है। फिर आर्क टूल लेना है, आर्क टूल की मदद से आपने आर्क बना लेनी है। फिर लाइन टूल ले लेनी है, इस सेगमेंट से हमने इसको बिल्कुल सीधा लाइन लगा इन तीनों दोनों ऑप्शनों को आर्क टूल की मदद से हमने इस तरह इस जगह पे भी आर्क है, सॉरी इस पॉइंट पे हम रख के इस पॉइंट पे क्या ये पॉइंट ये हमारा आर्क टूल हो गया। ये इस तरह ड्राइंग बनाना बहुत आसान है। जब हमारे पास फॉलो टूल है तो क्यों ना हम इस तरह बनाएं। वैसे एक समझाने के लिए वो तरीकेकार जरूरी है। हमने अपनी ये शेप तैयार कर ली, बाकी शेप को हमने इधर से बल्कि इसको मुकम्मल में इसको मूव कर रखता हूँ, इसकी कॉपी लेता हूँ, इधर रखता हूँ, ठीक है। इधर जो लाइनें हैं इनको मैं डिलीट करता हूँ। ये बाकी ये शेप इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ के पास शेप जो है तैयार हो। जो एक्स्ट्रा लाइन है आप इसको जूम करके आप इसको रिमूव कर दें, एक्स्ट्रा लाइन वगैरह को। देखिए कितनी जल्दी हमारी ये शेप तैयार हो गई है, ठीक है। इस तरह हम अपनी शेप को बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं। इधर भी एक्स्ट्रा लाइन होगी, दरअसल इसकी स्केल बहुत छोटी है, हम इसकी स्केल भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी इसको बढ़ाते हैं स्केल को, स्केल टूल की मदद से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए अभी जो एक्स्ट्रा लाइन होंगी इधर से खत्म हो जाएगी। अभी सिंपल हमने क्या करना है, सर्कल की कमांड लेनी है। हमने ऑन द लैंड फेस लेना है, यानी कि टॉप व्यू। टॉप व्यू लेते ही आपने सिंपल इस टॉप के साथ आपने इसको ड्रा कर लेना है। इसकी जो इंक्रीज है वो मैं 100%। अभी इसके साथ इसको फॉलो कर देना है। तो ये देखें फॉलो करने के फौरन बाद ये ड्राइंग आपके सामने कितनी जल्दी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखेगा हमारे पास ये शेप हमारे पास तैयार हो गई है। हमारे पास ये शेप जो है हमारे पास रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं ये शेप इस शक्ल में हमारे पास रेडी हो गई है। अभी हमने इसके ऊपर ये ग्लोब सा तैयार करना है। इस ग्लोब को हम तैयार करने के लिए हमने सिंपल इसकी हम डिमेंशन लेते हैं 44 मिलीमीटर। हमने इधर सर्कल लेना है 40 मिलीमीटर का सर्कल हम ड्रा करते हैं। इसकी एंटिटीज को हमने 99% रखते हैं। 99% रखने के बाद हम इसका ऑफसेट लेते हैं। ये ऑफसेट हमने ले लिया। ऑफसेट लेने के बाद हम इसको पुश एंड पुल करते हैं 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर के बाद हमने अभी हिडन ज्योमेट्री को सबसे पहले हमने हिडन ज्योमेट्री को लेना है।
हिडन ज्योमेट्री को ऑन करने के बाद हमने इसकी जो साइज है, स्केल साइज को हमें थोड़ा सा इस तरह कर देना है। उसके बाद हमने गाइस ने पुश एंड पुल टूल को दोबारा लेना है और इधर से अप कर लेना है। 15 mm अप कर लिया। अप करने के बाद आपने सिंपल इसके जो शेप अभी आपने 4 बॉक्सेस बनाने हैं इधर से मायरिंग टूल के साथ। तो भाई इसके बाद आपने मायरिंग टूल को लेना है तो 0.10 mm इधर ले लेना है और इधर से फिर 0.20 mm इधर ले लेना है। 20 mm लेने के बाद आपने इसी तरह रोटेट का टूल लेना है। ये इधर हमारे पास इधर होगा रोटेट का टूल। इसको सेंटर पॉइंट में रखना है। सेंटर पॉइंट में रखने के बाद आपने रोटेट कर देना है। इसको 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद आपने फिर इसका उसी तरह हिडन लाइन लेनी है 10 mm और 10 mm। राइट, ये ठीक है। हमारी अभी लाइनें जो हैं ये बिल्कुल ड्रा हो चुकी हैं। अभी हमने लाइन टूल के साथ हमने हिडन लाइनों का ये ऑफसेट एरिया जो है, जहाँ पे मेरा एरो नजर आ रहा है, ऑफसेट एरिया जो है इसको हमने ड्रा कर लेना है। इससे ख्याल से ड्रा करना है। जो हमारे ये रेड क्रॉस नजर आ रहे हैं, छोटे से रेड क्रॉस, इन जब ये क्रॉस नजर आएगा तो ये हमारी बिल्कुल करेक्ट लाइन है। इस लाइन को लाइन के साथ मैच करके यहाँ पे हमने बॉक्सेस ड्रा कर देने हैं। गाइस ये बॉक्सेस ड्रा हो रहे हैं। बॉक्सेस ड्रा होने के बाद हमने कंप्लीट अपनी इस ड्राइंग को इसी तरह, बाकी ये 2 बॉक्सेस रहते हैं इनको भी इसी तरह ड्रा कर लेना है। ये देखिए ये रेड खुद ब खुद ये गूगल स्केचअप जो है पॉइंट जो होता है हमारा लाइन ड्रा की, ये देखिए गलत लगी लाइन। अभी गलत लाइन लगने के बाद दोबारा मैंने रिमूव कर दी है और इसके बाद फिर रेड क्रॉस के साथ हमने लगा दी है। अभी नेक्स्ट जो लास्ट हमारा बॉक्सेस जो हमने बनाना है, इसको हमने इधर से सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट ऑटोकैड में सबट्रैक्ट की कमांड होती है। यहाँ पे पुश एंड पुल की मदद से हम इसको सबट्रैक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसको पूरे बॉक्सेस कंप्लीट हो गए और जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन वगैरह हैं, हिडन लाइन है, इन सब लाइनों को रिमूव कर देना है और चेक कर लेना है कि कोई गलती वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपने सिंपल इसके सेंटर वाला जो हमने लगाया था उसको रिमूव करके और पुश एंड पुल के साथ ये हमने फेस को डाउन कर देना है। ठीक है, हमने डाउन कर दिया। इस फेस को भी डबल क्लिक के साथ, इसको भी डबल के साथ और इसको भी डबल क्लिक के साथ हमने डाउन कर दिया है। डाउन करने के जैसे ही हमने फौरन हमने ये नीचे वाला जो फेस है हमारा, इसको भी हमें पुश एंड पुल टूल के साथ हमने इसको इसके साथ मिला देना है। मिलाने के बाद अभी हमने इसकी सेंटर लाइन ड्रा करनी है। सेंटर लाइन यानी कि हमने अभी अपने जो ऑब्जेक्ट तैयार किया है, जो पीस हमने रॉक तैयार किया उसके ऊपर रखना है। सेंटर लाइन हमने लगा दी है। अभी हमने इसके ऊपर इसको लेके आना है। इधर भी इसकी भी सेंटर लाइन लगा देंगे। सेंटर लाइन लगाने के बाद हमने इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है, इसके ऊपर मुकम्मल सेट कर देना है। जैसे हमने ये ड्राइंग इसको लगा दी है, इसको मेक एंड ग्रुप कर देना है। सिलेक्ट करने के फौरन बाद ये राइट क्लिक करेंगे, मेक एंड ग्रुप, और इसका सेंटर पॉइंट जो हमने लाइन लगाई थी उस पॉइंट से हमने इसको पिक करना है, पकड़ना है मूव टूल के साथ। जैसे ही मूव टूल के साथ हम पकड़ेंगे और इधर सेंटर पॉइंट में हम इसको एडजस्ट करेंगे। हमने हिडन टेक्सचर ले लिया है, हिडन कर लिया अपनी ड्राइंग को, जितनी भी ड्राइंग थी उसकी सॉलिड को हमने हिडन कर दिया है। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट के साथ इसको सेट करेंगे। अभी ये थोड़ा सा अप पे हो गया है, इसको हम अभी डाउन करते हैं और इसका साइज भी हम रीसाइज करेंगे। इस साइज को हम एडजस्ट करेंगे, सेटिंग करेंगे मुकम्मल इसकी कि उस हिसाब से ये सेट हो जाए। तो ये इसको डाउन करने के साथ हम इसको फिट कर देंगे। अभी हम इसकी जो सॉलिड टूल है वो हम लेते हैं। सॉलिड के साथ हमने ऊपर ये अभी सेटिंग नहीं हुई है। अभी इसके ऊपर से सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे
ये सेंटर पॉइंट हमने इसको दोबारा टिक किया है। अभी हमारा ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया है। ठीक है गाइस, इस तरह बिल्कुल सेट कर लेना है। अभी ये साइज इसका बड़ा है, इस साइज को हमने अभी सेट करना है। इस लाइन से इस तरह इसको हमने सेंटर लाइन लगा दी है हमने, ये सेंटर लाइन लग गई है। सेंटर लाइन के साथ इसको मिड पॉइंट को मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। अभी हमने इसके बाद जो नेक्स्ट हमने वर्क करना है इसके ऊपर, इसको सिलेक्ट करने के बाद स्केल टूल की मदद से एक कॉर्नर को हमने इसको पुश एंड क्लोज करना है। क्लोज करने के साथ ही हम इसके साथ अभी इसको ज्वाइन दोबारा से हम इसको डाउन करके इसके साथ बिल्कुल फिट कर देंगे। देखें गाइस, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सेट हो गया है। जो थोड़ी बहुत ही सेटिंग इसकी करने के बाद ये हमारी अभी ड्राइंग आज की कंप्लीट हो रही है। गाइस, आपके सामने ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ड्राइंग को इसके फ़ौरन बाद हम इसके सॉलिड कलर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने आना है व्यू में। व्यू में आते ही हमने अपने जो स्टाइल्स हैं, एज स्टाइल्स को उनको ऑफ कर देना है। एजेस को, प्रोफाइल्स को, एक्सटेंशंस को हम ऑफ कर देंगे। यहाँ से ऑफ करने के बाद हमारी बिल्कुल लुक, इतना एक सॉफ्टनेस किस्म का लुक हमारे पास आ गया। इसके बाद हम इसको टेक्सचर कलर देंगे। हम इसको कलर कोई भी कलर देते हैं, सिलेक्ट कर लेना है ड्राइंग को। ड्राइंग को सिलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर एक कलर अप्लाई करते हैं। इसी तरह हमने जो ग्रुप है, ग्रुप के ऊपर भी हमने कलर दे देना है। ये कलर अप्लाई कर दिया। जो अंदर अभी व्हाइट हिस्सा नजर आ रहा है उसके अंदर भी हमने कलर दे दिया है। ठीक है, ये देखें गाइस, बहुत जबरदस्त किस्म का लुक आपके सामने नजर आ गया। ठीक है, अभी ये नीचे वाली जो है हमारा ये सर्कल हमने ड्रा किया था, जिसको हमने फॉलो आउट किया था, इसको रिमूव करना है। स्टाइल में जाके इसकी प्रोफाइल या एजिस लाइन को ओपन करके इसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए हमारे पास जो चीज पीस का जो हमारे पास रॉक स्टाइल है, रॉक पीस है चीज सेट में, वो मैंने मुकम्मल तैयार कर लिया है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पीस के साथ, चीज सेट के नेक्स्ट पीस के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।